अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, जो संभल में जो भी कुछ हो रहा है ये पहली दफा नहीं हो रहा है, यानी कि मंदिर मस्जिद का जो विवाद है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले हमने काशी में देखा, मथुरा में देखा। तो आइए ये भी समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से वो विवादित स्थल रहे हैं जिसे लेकर पहले भी विवाद देखने को मिला। देखिए, संभल मस्जिद श्री हरिहर मंदिर होने का दावा यहाँ पर शुरुआत से ही हो रहा है। शाही जामा मस्जिद का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। कैला देवी मंदिर के महंत ने याचिका लगाई है इस पूरे मामले को लेकर और 19 नवंबर को कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी और उसी दिन कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे करने का और कोर्ट ने 2.5 घंटे में सर्वे कराने का ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद वीडियो और फोटोग्राफी का भी आदेश दिया गया था। इसके बाद रिपोर्ट को 7 दिन में दाखिल करने का भी आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। मस्जिद के दूसरे दिन सर्वे के दौरान जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ, यानी कि जब पहले दिन सर्वे हुआ था वो सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन जब आज दूसरा दिन, जब आज टीम सुबह सुबह सर्वे करने के लिए पहुंचती है और इसके कुछ घंटे के बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बीच कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है संभल विवाद को लेकर, जरा वो भी सुनिए। तो इससे हमें साक्षात देखने को मिलता है कि एक हैं तो नेक हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। तो खैर, मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। हिमाचल में भी हम लोगों ने इस चीज़ की निंदा की है, तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ। और इसी बीच बड़ी खबर संभल विवाद से जुड़ी सामने आ रही है। पुलिस का एक्शन अब इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। अब तक 24 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो संभल बवाल मामले में पुलिस का एक्शन अब ताबड़तोड़ शुरू हो चुका है, क्योंकि सुबह से ही हालात वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में चप्पे चप्पे पर अब पुलिस बल की निगरानी और साथ ही साथ उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने 24 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। आज भारी तादाद में, भारी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए। जबरदस्त तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और कई पुलिसकर्मी, कई पुलिस अधिकारी इस बवाल के बीच घायल हो गए हैं। हालांकि अब पुलिस प्रशासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 24 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से वहां पर बवाल मचाया गया, हिंसा वहां पर हुई है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या किसी के ऑर्डर पर पत्थरबाजी हुई है, क्या संभल को यहां पर अशांत करने की कोशिश की गई है? और देखिए, लगातार हम एक के बाद एक बयान आपको सुनवा रहे हैं कि संभल हिंसा पर जो बयान सामने आ रहे हैं, किस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन इसी बीच राम गोपाल का भी बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको भी सुनवाते हैं। सर, संभल में जो पथराव हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? एक दर्जन संभल में अरे ठीक हुआ जो हुआ, हम क्या करें। राम गोपाल सर, संभल में जो पथराव हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? एक दर्जन संभल में अरे ठीक हुआ जो हुआ, हम क्या करें। देखिए, संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, जिसको लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब आखिर किसने मस्जिद को मंदिर बताया, किसने इस पर सवाल उठाया है और कैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और इसके बाद सर्वे तक ये पूरा मामला पहुंचा है, आपको विस्तार से पूरी जानकारी रिपोर्ट के जरिए देते हैं। मस्जिद विवाद को लेकर सर्वे क्या शुरू हुआ, संभल में संग्राम मच गया। उपद्रवी ने शहर को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। संभल का शाही जामा मस्जिद इन दिनों सुर्खियों में है। क्या मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण हुआ है? क्या मस्जिद के नीचे और ऊपर मंदिर का अवशेष है? इसी के सबूत सर्वे टीम मस्जिद के अंदर तलाश रही है, लेकिन ये बात कट्टरपंथियों को नागवार गुजर रही है। कोर्ट के सर्वे के दिए ऑर्डर के बाद से संभल में सख्त पहरा है। अब ये विवाद क्या है वो भी समझिए। महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई थी।
इसलिए अब हिंदुओं को मस्जिद कैंपस में पूजा पाठ करने की इजाजत मिले। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान के दशम अवतार भगवान कल्कि का अवतार होना है। इस दावे के बाद हिंदू पक्ष ने इस आवाज को कोर्ट में बुलंद किया, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी। 19 नवंबर को टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर सर्वे किया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण दिखाई दी। सर्वे की जानकारी होते ही मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई। लोग मस्जिद के इर्द गिर्द और छतों पर जमा हो गए। सर्वे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मामला कोर्ट में है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें माहौल खराब करने की जुगत में लगी है, तो पुलिस प्रशासन सौहार्द बनाने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए हर तरफ से यानी कि दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक बार आपको फिर ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं कि हिंदू पक्ष क्या दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आखिर क्या दावा किया जा रहा है। सबसे पहले बात हिंदू पक्ष की कर लेते हैं। देखिए हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि ये शाही जामा मस्जिद है और इसी को लेकर आज संभल में विवाद देखने को मिल रहा है। देखिए हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबर ने जो है शाही मस्जिद बना दी, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि प्राचीन काल से यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर पहले से कोई मंदिर नहीं थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद में मंदिर के सबूत हैं, ये हिंदू पक्ष की तरफ से दावा हो रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि सर्वे में सबूत भी मिलेंगे, सर्वे का इंतजार कीजिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि सर्वे नहीं, सर्वे में कोई सबूत ही नहीं मिले हैं। तो दोनों तरफ से ये दलीलें दी जा रही है और दावे अपने अपने हो रहे हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां मामला कोर्ट में है तो दूसरी तरफ किस तरीके से अब इसे लेकर विवाद संभल में हो रहा है, ये भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है वो जरा एक बार सुनिए। ये आप क्षमा कीजिएगा, ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है, जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। और बाबर जब आया था तो बाबर ने उसमें जो हरिहर मंदिर था उसको तोड़ा था, फिर वो कब्जे में आ गई थी। अकबरनामा में लिखा हुआ है अबुल फजल ने कि वहाँ पर कल के अवतार होना है, हिंदू पूजा करते हैं, उस समय मंदिर था। बाद में अंग्रेजों के ज़माने में उनको ज़बरदस्ती इस जगह में जाने की इजाज़त दे दी गई और आज ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। और बहुत सा कांस्टिट्यूशन अभी लेटेस्ट हुआ है बाद में, और जितने वहाँ देवी देवता चिन्ह थे सब पर प्लास्टर कर दिया गया है। मोटी प्लास्टर का हटा के देखी जाए तो आपको आज भी चिन्ह दिख जाएगा। और अंदर परिसर बहुत इतने एम्पल सबूत हैं जिससे मालूम साफ साफ पड़ता है कि हिंदू मंदिर तोड़कर ये ढांचा तैयार किया गया है।